जय हिंद दोस्तों। राजेंद्र सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता है सुपर 50 वर्ड वोकैबुलरी सेंटेंस में। जी हाँ दोस्तों, हमारा सुपर 50 चल ही रहा है और आज हम पहुंच गए हैं लेसन नंबर 8 पे। लेसन नंबर 8 पे दोस्तों, स्माइल अपने चेहरे पे बनाए रखिए, हेजिटेशन को अपने आप से दूर रखिए। जहाँ आपकी हेजिटेशन हटी वहाँ आप समझ लो परफेक्ट होते हुए आगे अपनी गाड़ी पकड़ लोगे दोस्तों। डेली दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको वीडियो को ज़रूर देना है और कोशिश करो 2 से 3 बार आप इसको डेली ध्यान से सुनिए। अपने रूटीन वर्क में इसका इस्तेमाल करो, जितना मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने दोस्तों से कीजिए, देन उसके बाद आप बाहर जाएंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ग्रामर वगैरह का काम उसके बाद हम करेंगे। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, शेयर करेंगे तो ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंचेगा। आई होप कि आप इस बात को समझते होंगे दोस्तों। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दोस्तों जो हमारे ये वर्ड चल रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था 7 नंबर, अपने लेसन नंबर 7 पे, कि वो वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ अभी, जो बिल्कुल आपके घरेलू टाइप के हैं, वो जहाँ से आपको इसकी शुरुआत करने में बहुत आसानी होगी। इन वर्डों का आप मैक्सिमम यूज कीजिए अपने घर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते क्योंकि फिर लंबी वीडियो जाती है। पहला है सर, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वाट डू यू मीन? वाट डू यू मीन? अगला है, मुझे आपकी ज़रूरत है। आई नीड यू। आई नीड यू। नहीं, मैं फेल हो गया। नो, आई फेल्ड। नो, आई फेल्ड। फिर सोचो, थिंक अगेन। थिंक अगेन। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। ये तुम्हारा काम है। दिस इज योर जॉब। दिस इज योर जॉब। क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? आर यू रेडी? सामने से जवाब आया, नहीं, मैं नहीं हूं। नहीं, मैं नहीं हूं। नो, आई एम नॉट। नो, आई एम नॉट। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू? मे आई हेल्प यू? नहीं मतलब नहीं। नो मीन नो। नो मीन नो। चुप रहो। कीप क्वाइट। क्या बोला दोस्तों? कीप क्वाइट। क्या मूर्खता है? कभी कभी बेकार का कोई काम कर देता है तो सामने वाले की नज़र में ये मूर्खता वाला काम होता है। तो उस समय आपको क्या करना है? व्हाट ए नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। ये भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तैयार हो जाओ। बी रेडी। बी रेडी। मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। गुस्सा मत हो। डोंट गेट एंग्री। डोंट गेट एंग्री। बाहर इंतजार करो। वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। भरोसा रखो। क्या बोला दोस्तों? भरोसा रखो। हैव फेथ। हैव फेथ। सावधान रहो, रखो। सावधान रहो कहेंगे बी केयरफुल। बी केयरफुल। हो गया समझो। कई बार होता है ना काम, तो लगभग लास्ट में होता है तो हम लोग के सामने वाला पूछता काम हो गया, हम क्या बोलते हैं? हो गया समझो। तो इसको आपने क्या बोलना है? कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन। समझो, हो गया। ये रहा। हेयर इट इज। हेयर इट इज। लाइट ऑफ कर दो। स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। लाइट की जगह आप एसी टीवी की भी बात कर रहे हो तो यही बोलना है, स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द टीवी। रहने दो। रहने दो। लेट इट बी। लेट इट बी। टाइम क्या हुआ? व्हाट्स द टाइम?
व्हाट्स द टाइम, जैसे हम बोलते हैं 5:30 हुए हैं, इट्स 5:30। PM लगाना है, ओ क्लॉक लगाना है, वो आपकी इच्छा, आप इतना भी बोलेंगे तो भी एनफ है। नाश्ते के लिए क्या है, नाश्ते के लिए क्या है, व्हाट्स द ब्रेकफास्ट, व्हाट द ब्रेकफास्ट। आज संडे है, इट्स संडे टुडे, इट संडे टुडे। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू थिंक। कौन है वो, हु इज ही, हु इज ही। अगर लड़की हो तो हु इज सी आप बोल सकते हैं, हु इज ही, और लड़की हो तो सी। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग। बाद में मिलेंगे, सी यू लेटर, सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। गलती करने के टाइम पे आपको ये बोलना, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, सी यू अगेन। जैसे दो दोस्त हैं, अब कहीं पर मिले हैं, अब फिर वो अलग अलग हो रहे हैं, और तब उस आपको क्या करना है, फिर मिलेंगे की जगह आप यूज करना सी यू अगेन, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। निश्चिंत रहो, रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड, एश्योर्ड। आप मजाक कर रहे हो, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग। आप ये भी कह सकते हैं, यू मस्ट बी किडिंग। तो कहने का मतलब यहाँ पर जोकिंग की जगह किडिंग का भी यूज किया जा सकता है। ऐसे कहने की आपकी हिम्मत क्यों हुई, ऐसा कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो दोनों में कह लो, क्यों हिम्मत क्यों हुई या कैसे हुई। हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, आपके ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, क्यों हुई। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मुझे बताओ, टेल मी, टेल मी। कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। उससे पूछो, आस्क हिम, आस्क हिम। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कई बार होता है ना कोई, तो आप क्या कहते हो, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुको, तो वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। वो घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम। लाइट ऑन कर दो, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द टीवी। तो यहां पर कोई भी उपकरण को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब आप ऑन कर रहे हो, आप इस्तेमाल करेंगे स्विच ऑन का, और उसके साथ में द लाइट, द एसी, द टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे। क्या तुम पास हो गए हो, डिड यू पास, डिड यू पास, क्या तुम पास हो गए हो। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू। सपोज यहां पर ये लिखा होता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या दोस्तों हो जाएगा, फॉर
यू अगर आगे लिखा हो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली आप क्या लगा देंगे आगे, फॉर यू का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये थे आज के हमारे 50 सेंटेंस वर्ड पावर बैंक, जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किए हैं। दोस्तों, हमारा जो है 50 वर्ड का जो पर डे का चल रहा है प्रोग्राम, ये इसी तरह से आप लोगों के लिए चलता रहेगा दोस्तों। और थैंक्स टू राम विनय, विशाल, प्रीति, जिन्होंने मेहनत की और ये तैयार किए। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंचेगा, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों, फिर एक लास्ट बार कहूँगा कि इन वीडियो का, इन जो शब्दों का मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एक दिन में 500 वर्ड पढ़ने की। आप केवल एक 40, 50, 60 वर्ड एवरेज एक ले लीजिए, डेली उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 या 45 दिन का एक प्रोग्राम दे रहा हूँ। उसके बाद अगले 30-45 दिन और मैक्सिमम 60 दिन का एक ग्रामर का सिलेबस लूँगा। इनके अंदर आप लोगों को दोनों ही चीज़ में ऐसी ही पकड़ बना दी जाएगी कि आप बहुत आसानी से आप इंग्लिश के ऊपर काम कर सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।